तो प्रतिशत से आय बराबर खर्च प्लस बचत वाले हम आज इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो आपको सभी को मालूम होगा कि आय कोई व्यक्ति जो कमाता है वो अपनी दो जगह यूज करता है, या तो कुछ बचत करता है और कुछ खर्च कर लेता है। ठीक, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और शेष अपनी राशि का 80% खर्च करता है। ठीक, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। मान लेते हैं वो कितना कमाता है, 100 कमा रहा है और 80% खर्च कर रहा है, यानी 100 में से 80 खर्च कर लिए तो बचे कितने, 20 बचा रहा है। ठीक, आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। ठीक, तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 1/5, 20% की वृद्धि तो निकालोगे 20। ठीक, यानी 120 हो जाएगी उसकी आय। ऐसी 80 का 10% आएगा 8, तो 88 में 8 में जोड़ दोगे 88 हो जाएगा। ठीक, 120 कमा रहा है, 88 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, 32 रुपए। ठीक, हमसे पूछा है उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई। तो पहले कमा रहा था 20, वो पहले बचा रहा था 20, अब बचा रहा है कितने, 32, यानी कितने ज़्यादा बचा रहा है, 12 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। ठीक, तो 12 की बचत किस पे, 20 पे, वो गुणे 100। 2 छंग 12, 6 दाई 60, 60% आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखो क्वेश्चन कह रहा है एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। ठीक, यानी जो आय है उसकी, यानी जो खर्च है, खर्च वो अपनी आय का 2/3 है, आय का 2/3 है। ठीक, खर्च जो करती है आय का 2/3 है, तो यहाँ से रेशियो निकालोगे आ जाएगा खर्च बटे आय। ठीक, यानी 2 खर्च कर रहा है और 3 कमा रही है। ठीक, तो लिख लोगे आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमसे कह रहा है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो आय कितनी थी, 3 कमा रही थी और 2 खर्च कर रही थी। ठीक, तो बचा कितने रहे होगी, 1 रुपये। अब यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लोगे। ठीक, हर जगह। अब कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो 300 का 18% कितना हो जाएगा, 300 गुणे 18/100, तो 18 3 54, यानी उसकी आय हो जाती है 354। ठीक, बराबर। और कह रहा है किसमें, व्यय में 24% की वृद्धि होती है, यानी खर्चे में 24% की वृद्धि, तो 200 का 24% कितना आएगा, 24/100, 24 दूनी 48, यानी खर्चा हो जाता है 248। ठीक, तो 354 कमा रही, 248 खर्च कर रही, तो बचा कितने रही होगी, घटा दो। 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इधर 1। ठीक, तो कितने की बचत हो रही थी, हमसे पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 बचा रही थी, अब 6 ज़्यादा बचा रही है। 6 की वृद्धि हुई किस पे, 100 पे, गुणे 100। ठीक, 100 से 100 खत्म, 6% आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो कह रहा है अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। ठीक, तो 66.2/3 की फ्रैक्शन आपको मालूम होगी। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 66.2/3%, यानी 2/3 भिन्न होती है। ठीक, तो अपनी आय का 2/3, तो सेम वही सवाल है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे उसमें दिया था भिन्न में, यहाँ पे परसेंट में दे दिया।
यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी 3 वो क्या कर रहा था, कमा रहा था, और 2 खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था, 1। तो 300, 200 और 100। ठीक। अब कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, 300 का 25%, 25 3 75, यानी उसकी आय हो जाती है 375। ठीक। और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो 200 गुणे 20/100, 20 दूनी 40, यानी खर्चा हो जाता है 240। तो 375 कमा रही हो, 240 खर्च कर रही, कितने बचा रही होगी, 5, 7 में से 4 गया 3 और 1। ठीक। हमसे पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो पहले 100 कमा रही थी, अब 35 बचत कर रही है, पहले 100 बचत कर रही था 35, तो कितने ज्यादा बचा रही है, 35। तो बचत में 35 की वृद्धि हुई। ठीक। किस पे, 100 पे, गुणे 100। तो इसका भी आ जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। ठीक। तो वैसे ही लगेगा आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक। हमें सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। ठीक। खर्च और बचत का अनुपात, तो बचत कितनी करता है, 1, खर्च कितना करता है, खर्च और बचत का अनुपात। ठीक। खर्च 3 करता है और बचत 1 करता है, तो कमाते कितने होगा, अगर 3 रुपए खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है तो 4 कमा रहा होगा। ठीक। तो 0 बढ़ाओगे, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा, 400 का 25%, 400 गुणे 25/100। ठीक। 100 ही हो जाएगा, यानी 500। तो उसकी आय 25% बढ़ जाती है यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए। तो इसका 10%, 100 का 10%, 10 ही होगा, 110। ठीक। तो कितने बचा रहा होगा, 390। ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो पहले 300 बचा, यानी खर्च कर रहा था, अब 90 ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 90 बढ़ गया किस पे, 300 पे, और गुणे 100। ठीक। तो 0 तो 0 ये खत्म, 3 से काटोगे 30%, उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। कल्याण जो है अपनी आय का कितना खर्च करते हैं, 80%। ठीक। तो मान लेते हैं कल्याण की आय 100 थी, 100 का 80%, 80 आएगा, 100 में से 80 खर्च कर लिए, तो बचे कितने, 20। ठीक। कह रहा उसका व्यय 15% बढ़ जाता है, तो इसका 15% है 115, और उसकी आय 15% बढ़ जाती है और व्यय 5% बढ़ जाता है, तो 80 का 5% कितना होगा, 80 का 5%, 5% की भिन्न होती है 1/20, 20 चौके 80। ठीक। ये सिर्फ 4 बचेगा, तो आय हो जाती है कितनी, खर्च हो जाता है 84, तो बचा कितने रहा होगा, घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3। ठीक। तो पूछा बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हो गई, 11 की, किस पे, 20 गुणे 100। ठीक। तो काटा पीटी कर लो, 2 से काट दोगे पूरा, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55%, उत्तर हो जाएगा। ठीक। शी वाला। अगला कह रहा है एक महिला के
व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 4:1। ठीक, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक, इसका अनुपात दे रहा है खर्च और बचत का 4:1। ठीक, यानी 4 खर्च कर रही, 1 बचा रही, तो कितने कमा रही होगी? 5। ठीक, 2 जीरो यहाँ पे भी बढ़ाओ, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है। ठीक, इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? 500 का 20%। ठीक, यानी आय हो जाती कितनी? 600। कराए ये बढ़ जाता है कितना? 10%। व्यय में, उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो 400 का 10% कितना आ जाएगा? 40, यानी 440 हो जाती है। ठीक, तो कितने बचा रही होगी? यानी इधर बचे 60 और 160। ठीक, हमसे पूछा है उसकी बचत में वृद्धि, तो कितने की वृद्धि? 60 की वृद्धि होगी 100 पे, गुणे 100%, तो 60% आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, कह रहा है रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। ठीक, तो मान लो रामू की आय कितनी थी? आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। मान लो रामू की आय थी 100, 72 खर्च कर लिए, तो बचे कितने? 28। ठीक, हमसे कह रहा है आय में 12% की वृद्धि होती है, तो आय हो जाएगी 112, और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है, यानी खर्च 5% बढ़ जाता है, तो 72 का 5% कितना होगा? 72। 5% की भिन्न 1/20। ठीक, तो 36 दूनी होता है 72, और नीचे बचा था 1 जीरो, तो 3.6 बढ़ जाएगी आय। तो 72 में जब जोड़ दोगे 3.6, तो कितना हो जाएगा? 75.6। ठीक, इतने कमा रहा है और इतने खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? घटा दो 112 में से, कितने? 12.6, 75.6। तो इधर बचे 4, 11 में से 5 के 6, और 10 में से 3 के 7, 36.4। हमसे पूछा यदि रामू पहले भाई बचत करता था, तो यही भाई का मान दे रखा है। ठीक, और अब एक्स बचत करता है, तो इसका मान पूछा है एक्स माइनस बाई बटे 100 गुणे 100 का मान क्या है? ठीक, तो इसमें से ये घटाओ, 36.4 में से 28 घटाओ, कितना बचेगा? 28.0। 4, 16 में से 8 गए 8, 8.4, तो 8.4 बचेगा ऊपर, और नीचे थे 100, और गुणे 100 पॉइंट हटा, फिर ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये तो हमें नीचे 100 क्यों लिखना था? यहाँ पे हमने गलती की है। 8.4 की बचत कर रहा है, किस पे? 28 पे, और गुणे 100। 14 से कट जाएगा, 14 छंग 84, 14 दूनी 28, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटोगे 2 3 6, तो 30% उत्तर आ जाएगा। ठीक।